हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के अंतर्गत फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा वन लाइनर के रूप में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। यहाँ मिस प्रिंट है, यहाँ जनवरी नहीं फरवरी होगा। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? लद्दाख में। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? जापान ने। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? PR श्रीजेश ने। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। अगला है 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? चीन। सूचना के अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर में। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल हवासोंग 12 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर को। तोड़गिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। तोड़गिया महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। घोषणा के अनुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में। किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ये कहाँ पे है? खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में। किस राज्य के खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात के। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंडिया। कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? इंडिया। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? असम ने। किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? असम ने। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? पिंग इन इंश्योरेंस। जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन बन गया है? पिंग इन इंश्योरेंस। सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? UAE में। सूचना के अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? UAE में। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश का। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? उत्तर प्रदेश का। किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन ने।
किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन ने। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? डेरिल मिशेल ने। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? डेरिल मिशेल ने। अगला है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका ने। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अमेरिका ने। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ में। 5 फरवरी को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी की। 5 फरवरी को किनकी 100वीं जयंती मनाई गई? पंडित भीमसेन जोशी की। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक को। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई? तेलंगाना में। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहां दर्ज की गई है? तेलंगाना में। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? भारत ने। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुर्गाबाई व्याम को। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम को। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहोग। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? थेरेसी जोहोग। और ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के। नेक्स्ट है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IISc बेंगलुरु में। भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? IISc बेंगलुरु में। मिले फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। 6 फरवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक को। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक को। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी और बाबई के नाम बदलने को मंजूरी दी है? ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? चीन ने, जबकि उपविजेता रहा दक्षिण कोरिया। 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता? चीन ने, जबकि उपविजेता रहा दक्षिण कोरिया। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की है? मोहम्मद आरिफ खान। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? मोहम्मद आरिफ खान। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कहाँ में रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। कहाँ रथ सप्तमी त्यौहार मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? RPF ने। किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहत ऑपरेशन शुरू किया है? RPF ने। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास?
की घोषणा की है? ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। किस देश के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने संन्यास की घोषणा की है? ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट है, जारी फोर्ब्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? गौतम अडानी। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जम्मू कश्मीर, जबकि दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर, और दूसरा स्थान रहा उत्तर प्रदेश का। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल ने, जबकि उपविजेता रहा मिस्र। अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता? सेनेगल ने, जबकि उपविजेता कौन रहा? मिस्र। कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। कंचौथ पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? हरियाणा के कैबिनेट के द्वारा। किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? हरियाणा राज्य की कैबिनेट के द्वारा। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? इथियोपिया। अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? इथियोपिया। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। नेक्स्ट है, सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। सूचना के अनुसार भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? भारतीय रिजर्व बैंक। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटंस। अगला है, चक्रवात बस्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। चक्रवात बस्सीराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। जारी सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख। आरबीआई ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 लाख। कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? जम्मू कश्मीर में। जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे, जबकि भारत का स्थान रहा 46वां। जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे, जबकि भारत का स्थान कितना रहा? 46वां। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूके में। फरवरी 2022 में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? यूके में। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ये कहाँ की प्रजाति है? ऑस्ट्रेलिया की।
किस देश के कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? ये कहाँ की प्रजाति है? ऑस्ट्रेलिया की। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन। शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? फ्रांस ने। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र की। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह की चित्र लिए हैं? शुक्र की। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है? 2024 तक। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन सी बनी है? डाबर। मूड़ू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। मूड़ू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? RBL बैंक ने। पैसा बाजार और किस बैंक ने पैसा ऑन डिमांड क्रेडिट कार्ड की पेशकश के लिए समझौता किया है? RBL बैंक ने। नेक्स्ट है जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। जारी रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? राजस्थान। नेक्स्ट है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बन गया है? इजराइल। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो ने। किसने PSLV C-52 द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? इसरो ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा के प्रधानमंत्री ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? कनाडा के प्रधानमंत्री ने। अगला है तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये। तुर्की ने अपना नया नाम क्या रखा है? तुर्कीये। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? खाड़ू टीम ने, जबकि उपविजेता रहा लालोक टीम। 15वां CEC महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? खाड़ू टीम ने, जबकि उपविजेता रहा लालोक टीम। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? वेदांता ने। मेदाराम जतारा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। कहाँ में मेदाराम जतारा महोत्सव मनाया गया? तेलंगाना में। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी द्वारा आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। अगला है किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुंसियोम
योजना शुरू की है? लद्दाख ने। किसने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनसियोम योजना शुरू की है? लद्दाख ने। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने। किसने तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? WHO ने। सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली देश की पहली पुलिस कौन बन गई है? दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। फरवरी 2022 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? चन्नीरा बंसी पोनप्पा। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने। किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? सिडबी ने। किस देश ने सालोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका ने। किस देश ने सालोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? अमेरिका ने। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में भारत के UPI सिस्टम को अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बन गया है? नेपाल। नेक्स्ट है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? G अशोक कुमार को। सूचना के अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? UAE में। सूचना के अनुसार नवीनतम व्यापार सौदे के तहत भारत देश के बाहर किस देश में अपना पहला IIT स्थापित करेगा? UAE में। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? 6 देशों को। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। किस बैंक ने जेमिनी भगवती को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर में। कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? बीकानेर में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? विशाखापत्तनम में। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शाकिबुल गनी। रणजी ट्रॉफी 2022 में तिहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शाकिबुल गनी। सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। सूचना के अनुसार 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नई जैव प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? गुजरात की सरकार ने। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? JP मॉर्गन बैंक। मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है? JP मॉर्गन बैंक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? इंदौर में। किस बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ इंडिया किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को।
किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? संदीप बख्शी को। नेक्स्ट है, क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका की। किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? अमेरिका की। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। 20 फरवरी 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योहन पूनावाला को। ऊर्जा अवार्ड्स के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? योहन पूनावाला को। नेक्स्ट है, 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। ICC T20 इंटरनेशनल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? भारत। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह को। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? शेरशाह को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को। किसे पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स को। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? माली से। किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। फरवरी 2022 में किसने किसान ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। वयस्कों की शिक्षा के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। 22 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चिंतन दिवस। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। NBA मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन सा बना है? केनिया। मत्स्य पालन सम्मेलन में कार्य की पुष्टि करने वाला 7वां देश कौन बन गया है? केनिया। संपन्न बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए हैं? नॉर्वे ने, जबकि दूसरा स्थान रहा जर्मनी का। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किए? नॉर्वे ने, जबकि दूसरा स्थान रहा जर्मनी का। सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। सूचना के अनुसार भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। हिमाचल प्रदेश को कहाँ में पहला जैव विविधता पार्क मिला है? मंडी में। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तुसुमुरा। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? ताकुया तुसुमुरा। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? कनाडा के। हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार्ड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? ये बल्लार्ड पावर सिस्टम कहाँ का है? कनाडा का।
नेक्स्ट है आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एम्मा टेढ़ो को। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है? एम्मा टेढ़ो को। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वी.आर. वनिता। किस महिला क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? वी.आर. वनिता। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? जापान ने। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? ये कहाँ पे बनी है? हरियाणा में। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? हरियाणा में। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस ने। भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था के रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रांस ने। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? डोनेत्स्क और लुहानस्क को। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के किन क्षेत्रों को स्वतंत्र घोषित किया है? डोनेत्स्क और लुहानस्क को। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? ये किस देश के हैं? स्पेन के। किस देश के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के एटीपी 500 विजेता बने हैं? स्पेन के। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? असम। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के.एन. राघवन। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। गुरुग्राम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तनिष्का कोटिया तथा रिद्धिका कोटिया। आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की ने कहाँ में किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड में। अगला है किस देश ने सी-डॉम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। किस देश ने सी-डॉम नामक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इजराइल ने। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का चंबा जिला देश का 100वां हर घर जल जिला बन गया है? हिमाचल प्रदेश का। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। कौन सी महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? ऋचा घोष। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार ने कहाँ में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन फुलबरर को। आइकिया इंडिया ने किसे पहली महिला सीईओ नियुक्त किया है? सुजैन फुलबरर को। किस देश के राष्ट्रपति गितानस नौसेदा ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? लिथुआनिया के।
किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौसेना ने देश में आपातकाल की घोषणा की है? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? लिथुआनिया के। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। शतरंज में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंदा। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम के भाग के शहर में। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हुआ है? विशाखापत्तनम के भाग्य के शहर में। नेक्स्ट है, किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली की कैबिनेट ने। किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? दिल्ली की कैबिनेट ने। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु राज्य ने। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु ने। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा ने। किस देश ने पहले पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित किया है? कनाडा ने। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। किसने महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। नेक्स्ट है, भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक में। भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम पर एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? गोवा में। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून संस्कृति राज्य मंत्री किसने वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है? संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन गंगा। प्रतिष्ठित वोल्टजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धड़। प्रतिष्ठित वोल्टजमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धड़। किस राज्य ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। किस राज्य सरकार ने नई कृषि निर्यात नीति शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ खोला गया है? दुबई में। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? चंद्रभान ख्याल को। नेक्स्ट है, मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ? भारत और जापान के बीच। किन दो देशों के बीच धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास
बेलगाम कर्नाटक में शुरू हुआ है, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट है, किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? फ्रांस ने। किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? फ्रांस ने। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस लिया है? यूके ने। IAF ने किस देश में बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से नाम वापस ले लिया है? यूके ने। जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर, जबकि प्रथम स्थान अमेरिका का है। जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 43वें स्थान पर, और प्रथम स्थान पर है अमेरिका। नेक्स्ट है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंद्रे रुबलेव ने। दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आंद्रे रुबलेव ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC के IPO में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 20%। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। कतर ओमान महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक ने। कौन सा देश चक्रवाती इमनाती की चपेट में आया है? मेडागास्कर। कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया है? मेडागास्कर। तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।